गण मन से बेहतर क्या हो सकता है। तो वंदे मातरम के साथ, जय हिंद के साथ स्वागत करते हैं इस सेशन का। जन गण मन, वंदे मातरम की आवाज जो है वो इस हॉल में गूंजनी चाहिए। वंदे 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 वंदे। अन्नू जी, आपका अभिनंदन है। और अन्नू कपूर जी, मैं आपको बैठने के लिए बोलूं उससे पहले, आजादी के इस अमृत काल में देश के दिल मध्य प्रदेश में है, और इस देश के दिल में जिस दिलदार अभिनेता ने जन्म लिया, जिस स्टार ने जन्म लिया, अन्नू कपूर हमारे साथ हैं। अन्नू जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपसे एक ही सवाल, बैठिए बाप। अन्नू कपूर, जब तिरंगा देखते हैं तो मन में ख्याल क्या आता है? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अन्नू जी, हम जब तिरंगे की बात करते हैं तो जब जवान सरहद पे लड़ने जाता है तो इसी तिरंगे के लिए लड़ने के लिए जाता है, इसी मां भारती के लिए लड़ने के लिए जाता है। जब शहीद होकर आता है तो इसी तिरंगे में लिपट के आता है। खेलों में हम जब जीतते हैं तो ये तिरंगा ही लहराता है। और आजादी के इस अमृत काल में आह्वान किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो लगाना ही चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 दिन नहीं, जिसको मॉडर्न जबान में 24/7 कहते हैं। इसलिए कि ये देश भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एकता का संचार करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो कम से कम भारत की जो ध्वजा है उसके तले तो हम कम से कम समर्पण और एकाग्रता का परिचय तो दें। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं, तिरंगे की बात हो रही है, भाव है, आदर है, सम्मान है। तिरंगा हम कहते हैं, असल में तिरंगे के चार रंग हैं। आप देख चुके हैं, केसरिया है रंग, उसके बाद है शुभ्र सफेद है, उसके बाद हरा है, और बीच में जो वो 24 स्ट्राइप्स हैं उसका ब्लू कलर है। तो इस असल में 4 रंग हो गए। और जब शहीद के लहू के छींटे पड़ते हैं तब ये पचरंगा नहीं पंचामृत हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है। भाव है, आपने भाव में तिरंगा बोल दिया, मैंने कहा पंचामृत है ये। शहीद के लहू के छींटे जब पड़ेंगे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वीर सावरकर के, शहीद आजम अशफाकुल्लाह के, राजगुरु के, चंद्रशेखर आजाद के, तो वहां पर ये तिरंगा कुछ और हो जाता है। जब आप ये बात कर रहे हैं, इस हॉल में कुछ देर पहले तक तो राजनीति हो रही थी और खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, लेकिन जब हम वंदे मातरम, तिरंगे की बात करते हैं तो भावना ही कुछ और हो जाती है। और इस समय कई जवान, मैं कहना चाहता हूं, कई जवान सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूद हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन जवानों के लिए भी जिन्होंने इस आजादी के अमृत काल में हमारे लिए अनन्य काम किए हैं, अनन्य सेवा करी है इस मां भारती की। राष्ट्रवाद की बात इस देश में करना क्यों जरूरी है? कोई कहता है राष्ट्रवाद का ओवरडोज हो रहा है, इतना राष्ट्रवाद हम पचा नहीं सकते। ये इस तरह के छिछोरे लोग इस तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, उसकी गति अच्छी नहीं रही है। और जैसे मैं पहले आपसे निवेदन कर चुका हूं कि धर्म के नाम पर, भाषा, अंचल के नाम पर, भाषा के नाम पर कभी हम एक नहीं हो पाए। जैसे जैसे भाई आप आगे बढ़ेंगे तो वंदे मातरम
का जो मेरे अंदर भाव है वो उसको मैं कहीं ना कहीं व्याख्या भी करूंगा, जो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, वो मेरे मन के भाव है। जब आएगा आज्ञा दीजिएगा तो करूंगा। अगर राष्ट्रवाद जरूरी नहीं है तो फिर क्या चाहते हो तुम? अराजकतावाद चाहते हो? अराजकतावाद चाहते हो? किसी क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है। पर राष्ट्रवाद की ओवरडोज? नहीं, ओवरडोज कुछ नहीं होता। राष्ट्रवाद जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है, कोई इत्र नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है कि राष्ट्रवाद आया, कि 15 अगस्त आया और 26 जनवरी आया, आपने मनाना शुरू कर दिया और पार्टी में जाने के लिए परफ्यूम की बोतल निकाली और अपने शरीर के कपड़ों का फुच करके डाल दिया। देशभक्ति और राष्ट्रवाद तो 24/7 आपके रगों में बहती हुई रक्त की धारा है, और जिनके रक्त की धारा जिनके शरीर में नहीं बहती है भैया, वो एक ही बात साबित करते हैं कि आपके राष्ट्र में तो खून है, आपके खून में राष्ट्र नहीं है।